हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। तो बेसिकली आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्डप्रेस। तो ये सिर्फ नॉर्मल वर्डप्रेस नहीं होगा, जैसा कि यूट्यूब के बहुत सारे ट्यूटोरियल पे पड़ा हुआ है। वर्डप्रेस दिखा दिया, उसमें प्लगइन्स दिखा दी, थीम्स दिखा दिया, कोई पेड प्लगइन दिखा दी, पेड थीम दिखा दिया, उसके बाद उसके बारे में कंप्लीट ब्रीफ नहीं चल नहीं रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं इस ट्यूटोरियल में होने वाला। मैं आपको एक कम्प्लीटली डीप डाइव कराने वाला हूँ वर्डप्रेस के अंदर। वर्डप्रेस में बेसिकली फ्रॉम स्टार्टिंग, मतलब किस तरीके से इंस्टॉलेशन के ही मैं 5 मेथड आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो। साथ ही साथ ट्रांसफ़र, कहीं से आपको किसी वेबसाइट में, जैसे जैसे आपने कहीं और पे वेबसाइट बनाई हुई है, उसको आपको किसी और जगह पे ट्रांसफ़र करना है, उसके मैं आपको 4 से 5 मेथड बता दूंगा। जिसमें कि मतलब किसी एक में भी अगर आप फंस रहे हो तो आप दूसरा मेथड यूज करके उसको उस तरीके से कर सकते हो। तो कंप्लीट 5 इयर्स का एक्सपीरियंस मुझे इस फील्ड में है। साथ ही साथ हमारी कंपनी है मविंत्रा टेक सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ये बेसिकली हमारे क्लाइंट्स के लिए भी बेनिफिशियल होगा कि कंप्लीट जो है हमारी ये वेबसाइट जो किस तरीके से डिज़ाइन हो रही है, किस तरीके से उनको मैनेज करना है, तो उसके लिए भी ये जो सीरीज़ हमारी लॉन्च हो रही है उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा। तो बेसिकली सबसे पहले तो मैं बता दूँ, मैं आपको इसमें पूरा पढ़ाऊँगा, क्या-क्या चीज़ें बताऊँगा। सबसे पहले तो हम आपको सिखाएँगे कंप्लीट वर्डप्रेस होती क्या है, उसके फ़ाइल का स्ट्रक्चर आपको सिखाएँगे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि उसके फ़ाइल का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से कंप्लीट फ़ाइल होती है, किस तरीके से सारी चीज़ें मैनेज की जाती हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं वर्डप्रेस पे। तो ये है वर्डप्रेस का फ़ोल्डर। वर्डप्रेस के अंदर ये जैसे ये सारी तो थीम्स हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम आते हैं सबसे पहले कि किस तरीके से आपको वर्डप्रेस जो है अपने लोकल होस्ट या फिर अपने वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल करना है, या फिर अपने सर्वर पे डालना है, या फिर आप लोकली किस तरीके से इस चीज़ को कंप्लीटली समझ सकते हो। तो वो मैं अभी आपको जो है बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो हमें वर्डप्रेस डाउनलोड कहाँ से करना है उस पे हम आ जाते हैं। अब आ जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम चले जाएँगे वर्डप्रेस पे। वर्डप्रेस डाउनलोड। तो यहाँ पे wordpress.org, ये लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ से जाके आप जो है कंप्लीट वर्डप्रेस को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मैक यूज कर रहे हैं तो मैकबुक के लिए भी सेम है, और अगर आप जो है कंप्लीट अपना विंडोज़ यूज कर रहे हैं तो उसके लिए भी सेम है। आपको बस जाना है, यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। कंप्लीट आप इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद अभी तो फिर बहरहाल मैं आपको इंस्टॉलेशन नहीं दिखाने जा रहा हूँ। मैं आपको बस इतना सिखाऊँगा कि क्या है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस इंस्टॉल करना, उसके ऊपर बनाने लग जाना, एडिटिंग कर ले जाना, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। असली चीज़ जो है वो उसके अंदर है, उसका स्ट्रक्चर। और उसके स्ट्रक्चर को जो समझ जाता है ना, वही एक डीप डाइव कर पाता है वर्डप्रेस के अंदर। तो सबसे पहले मैं वही आपको समझाऊँगा कि क्या है उसका स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर के अंदर चीज़ें होती क्या हैं। जब तक आप उसको नहीं समझोगे ना, तब तक आप बेसिक जान नहीं पाओगे। वर्डप्रेस है क्या? अब इस पे आ जाते हैं कि वर्डप्रेस क्या है। वर्डप्रेस इज़ ए कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। वर्डप्रेस इज़ ए कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जिस पे आप वेरी इजीली अपने कंटेंट को मैनेज कर सकते हो। तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो उसी हिसाब से बना हुआ है कि कैसे। अब जैसे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का एक मतलब ये भी समझ सकते हैं कि बिना किसी कोडिंग नॉलेज के, मतलब मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा कोडिंग की नॉलेज नहीं है, थोड़ी बहुत कोडिंग की नॉलेज है। मतलब मैं अगर थोड़ी बहुत भी अगर कोडिंग की नॉलेज है, हल्की-फुल्की वीडियो देख लिया आपने, तो नॉर्मल कंटेंट्स को मैनेज कर पाओगे। जो जहाँ पे जो चीज़ है उसको थोड़ा बहुत एडिट कर पाओगे। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अ, इसमें एकदम डीप डाइव कर लोगे, एकदम बहुत ज़्यादा डेवलपर बन जाओगे, वर्डप्रेस के थीम डेवलप करने लगोगे, ऐसा कुछ नहीं है। नॉलेज नहीं है तो नहीं हो पाएगा भाई, जो फैक्ट चीज़ है ये। नॉलेज लेनी पड़ती है, नॉलेज के बिना नहीं हो पाता है। वर्डप्रेस बहुत वास्ट है, 70% ऑफ वेबसाइट जो है वर्डप्रेस पे है, ये समझ लो। वर्डप्रेस कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं है, वर्डप्रेस भी बहुत अच्छी चीज़ है, इसके अंदर भी बहुत डीप डीप चीज़ें हैं। तो समझने के ऊपर है कि आप समझ कितना सकते हो, ठीक है?
तो बेसिकली अभी आते हैं उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। मेन चीज़ है उसका स्ट्रक्चर, तो आते हैं उस पर हम डिस्कशन करते हैं। अभी ये डाउनलोड नहीं हुआ है, तो यहाँ से हम वर्डप्रेस उठा लेते हैं। ये वर्डप्रेस पड़ा हुआ है। एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, उसके अंदर हम आपको स्ट्रक्चर समझाएंगे। अब ये है, जब आप डाउनलोड करते हो तो इस तरीके से कुछ वर्डप्रेस आपके सामने आता है। तो सबसे पहले हम इसको क्या है, ये एक जिप फाइल में आपके पास आएगा, आपको करना है इसको एक्सट्रैक्ट। आपको इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है, तो हम कर लेते हैं इसको एक्सट्रैक्ट। ठीक, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब देखते हैं एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं, काफ़ी कुछ होगा इसके अंदर। मीन्स एक तरीके का आपको कंप्लीट फ्रेमवर्क है ना ये तो। अब वेब डेवलपमेंट में आधे से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे सॉल्व हो जाती हैं। वो जो स्ट्रक्चर बनाना है, वो जो लेआउट बनाना है, आधे से ज़्यादा चीज़ें ये सॉल्व कर दे रहा है सिर्फ फ्रेमवर्क पे। तो होगी ना बहुत सारी इसके अंदर फाइल्स, तो उन फाइल्स को हम समझेंगे कि किसके अंदर क्या चीज़ है, कैसे है, कहाँ से क्या चीज़ें मैनेज होती हैं। क्योंकि एट द एंड जब आप वर्डप्रेस में डेवलपमेंट के डीप में जाते हो ना, तो ये जो सबसे चीज़ है, ये सारी चीज़ें बहुत आपको परेशान करने वाली है। ये कोई नहीं बताएगा। वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, ये कर देना है, वो कर देना, वो सब बता देंगे। लेकिन असल चीज़ जो है स्ट्रक्चर को समझना, जिसको समझने में लोगों को बहुत समय लग जाता है, वो कोई नहीं समझाने वाला है। लेकिन वो मैं आपको समझाऊँगा कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ वर्डप्रेस। वर्डप्रेस कौन से स्ट्रक्चर पे, उसकी थीम्स, उसकी फाइल्स होती कहाँ पे, कहाँ पे स्टोर होती हैं, कैसे स्टोर होती, वो सब मैं बताऊँगा। साथ ही साथ डाटाबेस के थ्रू कैसे क्या चीज़ें, हम पूरी वेबसाइट को कैसे रिकवर कर सकते हैं डाटाबेस के थ्रू, पूरी वेबसाइट किस तरीके से हम कंप्लीटली रिकवरी कर सकते हैं। तो जो कंप्लीट डीप डीप थिंग्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ इस चैनल पे सिर्फ ये नहीं रहेगा कि आपको सिर्फ वर्डप्रेस पे, इस पे मैं आपको रिएक्ट, एंगुलर, पीएचपी, अलग अलग लैंग्वेजेस पढ़ाऊंगा। और सिर्फ यही नहीं, मैं आपको जैसे कंप्लीट, मैं बीटेक मैंने किया हुआ है, बीटेक बैकग्राउंड है मेरा, और उसके रिलेटेड भी जो भी नई नई वैकेंसीज आती हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस किया करूँगा। बस बेसिकली स्टूडेंट्स को हेल्प करना। जैसे जब मैं बीटेक में था तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें झेली थी, जो कि मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल के थ्रू आप ये दिक्कत ना झेलें। बहरहाल आज तो अपनी कंपनी है, आज सक्सेसफुल हूँ, लेकिन फिर भी चाहता हूँ कि जो आने वाली जनरेशन है वो भी इन सारी प्रॉब्लम्स में ना फंसे। तो सबसे पहले आ जाते हैं, ये जैसे हमने स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। ये वर्डप्रेस के अंदर हम आ चुके हैं। वर्डप्रेस के अंदर आते ही यहाँ पे आप देखोगे डब्ल्यूपी एडमिन। ठीक, डब्ल्यूपी एडमिन में जितना भी, जैसे डब्ल्यूपी एडमिन बेसिकली जब आप वर्डप्रेस का एडमिन लॉगिन करते हो तो वहाँ पे आपको लिखना होता है डब्ल्यूपी डैश एडमिन, तब जाके आपका लॉगिन का पेज खुलता है। ठीक, या फिर आप लॉगिन कर लो, एडमिन कर लो, कुछ भी कर लो, वो खुलेगा उस जगह पे। तो यहाँ पे ये चीज़ है, तो ये जो डब्ल्यूपी एडमिन है, यहाँ पे सारा जितना भी आपका एडमिन के अंदर का पार्ट है, ठीक है, वो सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक, एडमिन के अंदर का सारा पार्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। डब्ल्यूपी कंटेंट, जितनी प्लगइन्स हैं, ठीक है, जितनी थीम्स हैं, जैसे 2025, 2024, 2023, या फिर मैं एस्ट्रा इसके अंदर डाल देता हूँ, तो वो जितनी भी थीम्स हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिलेंगी। इंक्लूड्स मतलब और भी जो नेसेसरी चीज़ है, ब्लॉक हो गया, पैटर्न्स हो गया, सीएसएस हो गया, एचटीएमएल एपीआईज हो गई, मतलब जो भी नेसेसरी चीज़ हैं वो आपको मिलेंगी इसके अंदर। यहाँ पे आपको वो चीज़ें मिलती हैं कि क्या है जो हमें इंक्लूड करना है, वो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं यहाँ पे। ठीक, तो बेसिकली ये चीज़ है। यहाँ से आपको जो है ये कंटेंट मिलता है कि हाँ डब्ल्यूपी एडमिन, डब्ल्यूपी कंटेंट। अब ये जो डब्ल्यूपी कंटेंट है, आपकी जितनी फ़ोटोज़ हैं, आप जितने वेबसाइट बनाने में फ़ोटोज़ यूज़ कर रहे हो, जितना आप प्लगइन्स यूज़ कर रहे हो, जो आप थीम यूज़ कर रहे हो, ये सारी चीज़ आपको डब्ल्यूपी कंटेंट के अंदर है। मतलब अगर पूरी वेबसाइट चलना बंद हो गई, पुराना वाला डब्ल्यूपी कंटेंट रखा हुआ है, नया वाला डब्ल्यूपी कंटेंट
ये वाला WP कंटेंट वर्क नहीं कर रहा, वेबसाइट की सारी इमेज गायब हो गई, बाकी वेबसाइट चल रही है। वहाँ से WP कंटेंट उठाओ, इसको जो है डिलीट करो, वो वाला WP कंटेंट डाल दो, वेबसाइट ऑटोमेटिकली फिर से चलने लग जाएगी। तो ये सब जो प्रोसेस है कि वेबसाइट जो है बीच में चलना बंद हो गई, जो लोग फेस कर रहे हैं, उसको मैं रिजॉल्व करूंगा आपके सामने। बेसिकली मेरा ट्यूटोरियल इसलिए नहीं है कि बस एक बेसिक बेसिक चीज़ें कवर कर दी और ख़त्म हो गया। तो ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट था, पहला पार्ट था जहाँ पे हमने वर्डप्रेस के पैटर्न और इन सब चीज़ों को भी बात की। अभी मैं इसके अंदर भी कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें उस पर बात करूँगा, जो कि बार बार आपको यूज करनी है, जहाँ पे आप बार बार फंसोगे, ठीक है, तो उस पर अभी मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले आ जाता है किसी पे ने WP कन्फिग, ठीक है। ये अभी सैंपल दिखा रहा है क्योंकि हमने अभी इंस्टॉलेशन नहीं किया, ये सिर्फ मैं समझा रहा हूँ। तो ये है WP कन्फिग। आधे से ज़्यादा टाइम आपका WP कन्फिग में लगेगा। अब बताइए कैसे। जब भी कोई दिक्कत आएगी तो WP कन्फिग ही है जो जहाँ पे आप उसको रिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है। WP कन्फिग से ही आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें दिक्कत आ क्या रही है। अभी तो मैंने इसको कहीं इंस्टॉल नहीं किया है, लेकिन जब मैं इसको इंस्टॉल करूँगा तो मैं WP कन्फिग में कंप्लीट चीज़ें बताऊँगा। वैसे विजुअल स्टूडियो कोड के थ्रू हम इसको देख सकते हैं। तो इसमें वो जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसके थ्रू हम इसको देख सकते हैं, लेकिन अभी देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको क्या समझ में आएगा कि ये कोड में लिखा क्या हुआ है, ठीक। बेसिकली समझ में सब आ जाएगा, लेकिन चलिए मैं फिर भी एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे ये यहाँ पे है, जब आप डाटाबेस का कनेक्शन करते हो तो WP कन्फिग ही मेन है, क्योंकि डाटाबेस का नेम आप यहाँ डालते हो, यूजर नेम आप यहाँ डालते हो, पासवर्ड आप यहाँ डालते हो डाटाबेस का, और उसके बाद आप होस्ट जो भी है आपका उसको डाल के कंप्लीट आप अपना डाटाबेस क्रिएट करते हो। तो डाटाबेस का कनेक्शन के लिए, बिना डाटाबेस के तो वर्डप्रेस चलने से रही, तो उसके कनेक्शन के लिए यहाँ पे डाटाबेस मेन है, WP कन्फिग। WP कन्फिग में आपको बार बार जाना है, बार बार उसको समझना है। तो WP कन्फिग को समझ जाओगे, डाटाबेस में कोई दिक्कत है WP कन्फिग में आना है, WP कन्फिग से ही दिक्कत है। साथ ही साथ जब भी कुछ भी डिबगिंग करनी है, यहाँ पे पहले बाय डिफॉल्ट फॉल्स आता है, जब हमें डिबगिंग करनी है तो हमें इसे क्या करना होगा, ट्रू करना होगा। ट्रू करके हम जब सेव करेंगे तब हमारे वेबसाइट के अंदर डिबगिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। जब भी मैक्स अपलोड साइज है, लाइक आपके सर्वर का मैक्स अपलोड साइज कम है, 2 MB मिलता है स्टार्टिंग में, उसको बढ़ाना है 10 MB 15 MB 2 GB तक करना है, तो वो हम यहाँ से करते हैं। यहाँ पे ये जो दिया गया ना, ऐड एनी कस्टम वैल्यूज बिटवीन दिस लाइन एंड स्टॉप एडिटिंग लाइन, तो वो हम यहाँ से करेंगे, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, डीप डाइव करवाने वाला हूँ कि हाँ वर्डप्रेस है क्या, कुछ है थोड़ी, वो भी तो कोड से ही बना हुआ है, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आज मैं आप लोग को यही इतना समझाऊंगा। कल से हम जो है ना एक एक चीज़, कल सबसे पहले देखेंगे इंस्टॉलेशन की, इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। इंस्टॉलेशन के बाद मैं आपको कंप्लीट थीम्स के बारे में, थीम्स को एडिट कैसे करना है, थीम्स को कंप्लीटली थीम के अंदर किसी चीज़ को कैसे एडिट करना है, थीम को अपने हिसाब से कस्टमाइज कैसे करना है, ये सब चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। और ये मैं आपसे गारंटी लेता हूँ कि अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं या फिर कंप्लीटली, तो मैं आपको उस लेवल का बना दूंगा कि आपको कहीं पे भी 25-30 हज़ार की नौकरी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। बेसिकली आप फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, कुछ भी हो, 25 से 30 हज़ार की नौकरी के लिए तो आप परेशान नहीं होने वाले हो, ठीक है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं अभी यहाँ पे सिर्फ अभी वर्डप्रेस से स्टार्ट कर रहा हूँ, आगे चल के रिएक्ट, एंगुलर, हर चीज़ पे आऊँगा और एक एक चीज़ को एकदम डीपली आपको समझाऊंगा, जो चीज़ें आज तक शायद किसी ने समझाने की कोशिश भी नहीं की हो, क्योंकि इसमें समय बहुत लगता है। मैं आपको समझाने जाऊँगा, एक बार में आपको समझ नहीं आएगा, मुझे उस चीज़ पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपके कमेंट्स आएँगे, उसके बाद मुझे फ़ोकस करना पड़ेगा उस चीज़ पे। तो होगी ये चीज़ें, लेकिन मैं उस चीज़ को रिज़ॉल्व ज़रूर करूँगा, साथ में बने रहें। बाकी जिसको भी जो वर्डप्रेस में दिक्कत हो रही हो, उसको आप ये वीडियो शेयर करें। बाकी मविंत्रा टेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी का नाम है। डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स हो गए या फिर डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशन हो गया, कंप्लीट सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। सुपर क्लाइंट्स हैं हमारे, दुनिया की टॉप टॉप इंडस्ट्रीज हमारे साथ काम कर रही है, और बहुत ही जल्द हमारा जो है नाम मार्केट में होगा, बहुत ही अच्छे लेवल पे होगा। 1 साल हमारी कंपनी को हो चुके हैं प्राइवेट लिमिटेड हुए, और अब हम मार्केट में एक बहुत अच्छा नाम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं।
बाकी फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, जिसमें मैं आपको वर्डप्रेस का कंप्लीट एक डीप डाइव ले जाऊंगा। तो उसके लिए बिल्कुल तैयार रहें। वर्डप्रेस में हाँ, पढ़ना क्या है, पढ़ना कुछ नहीं है, पढ़ना कुछ नहीं है, जाते जाते बस इतना बताऊँ, पढ़ना कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जब तक गलतियां नहीं करोगे तब तक नहीं सीखोगे भाई। प्रैक्टिस, एक बार नहीं हुआ 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो। पढ़ने से नहीं होगा, प्रैक्टिस से होगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।